हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं, लॉकडाउन का हम फायदा उठा रहे हैं, जितने ज़्यादा टॉपिक हम क्लियर कर सके उतने ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज अपना टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियां। अब दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना आपका, ये बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है। इसमें से अभी पिछले कुछ दिनों में एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अभी एनटीपीसी के हर शिफ्ट में 2 या 3 शिफ्ट के बाद एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल जाता है। अब इस टॉपिक की बात करें तो ये उलझा हुआ क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि जल संधि, आप जानते हैं कि जल संधि क्या होती है कि दो विशाल जल धाराओं को जब कोई चीज अलग करती है, एक छोटी सी धारा अलग करती है, तो उसे हम जल संधि कहते हैं। अब यहाँ से 2 सागर अलग होते हैं, और दूसरी बात सागर अलग होते हैं, और इससे 2 कोई देश भी अलग होते हैं। तो इससे जल संधि से जो क्वेश्चन उठते हैं हमारे 2 प्रकार से उठते हैं। एक तो ये है कि कौन से सागर को ये कौन कौन से 2 सागरों को ये अलग करती है, या तो फिर किस महासागर में ये स्थित है या कहाँ पे इसकी लोकेशन है। और दूसरी टाइप में ये क्वेश्चन उस प्रकार से उठता है कि ये जो आपकी जो जल संधि है वो किन 2 देशों को अलग करती है, या फिर किन 2 देशों के जो शहरों को अलग करती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कितना उलझा हुआ टॉपिक हुआ। लेकिन इस उलझे हुए टॉपिक में से आप देखेंगे, टॉपिक बुक में देखोगे दिखेगा बहुत छोटा सा, लेकिन इस टॉपिक से मैक्सिमम आप मान के चलिए 100 से 150 क्वेश्चन बन सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, अगर आप बात करें तो। ठीक है, अब अगर आप इन चीजों को सोचेंगे कि आप माइंड में रख लें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैप से भी अगर चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन याद रखना। लेकिन मैं जो मेथड आपको बताऊंगा उस मेथड से आप इस टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन, चाहे वो जिस प्रकार से भी पूछेगा, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखते रहिए। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम इस टॉपिक को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि कौन से 2 सागरों को अलग करती है। फिर उसके बाद जब हम ये टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद फिर से एक जल संधि का टॉपिक यही उठाएंगे कि फिर ये करेंगे कि कौन से 2 देशों को अलग करती है। क्योंकि एक साथ 4-4, 5-5 चीजें लेकर आना बहुत मुश्किल होता है जोड़ना। अगर मैं जोड़ तो दूंगा, लेकिन आपको याद करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने उसी प्रकार से इसको जमाया है। क्वेश्चन पूछा जाता है किन सागरों को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो उसी क्रम में अपन इसको याद करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहली है मन्नार व बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि अलग करती है। ठीक है, इसको किस प्रकार से याद करेंगे, वही हमारी पुरानी मेथड। मन है, बंगला हो और बंगले में एक पार्क हो। ठीक है, याद हो गया। मन है हमारा, बंगला हो और बंगले के पास एक पार्क हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। मन से मन्नार और बंगला हो और उसमें पार्क से पाक जल संधि। ठीक है, हो गया। सेकंड आ जाइए। दक्षिणी चीन सागर व अंडमान सागर को मलक्का जल संधि अलग करती है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से तैयार करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दक्षिणी चीन और अंडमान लिखा है। ऐसा वर्ड आ रहा है यहाँ पर, अंडमान से एक अंडा शब्द निकल के आ रहा है और यहाँ से दक्षिणी चीन, तो यहाँ पर, और ये मलक्का। इसको 2 तरीके से याद करेंगे। एक तो ये कर लो, एक वाक्य इसका दक्षिणी आया तो इसको कर लो छी चीन वाले अंडे में मिलावट है। ठीक है, इस प्रकार से भी याद हो सकता है। चीन के अंडे में मिलावट है से मलक्का हो जाएगा। छी से दक्षिणी, छी वर्ड पकड़ना, छी से दक्षिणी, और चीन दक्षिणी, चीन के अंडे में मिलावट है। अब आप जानते हैं चीन वाले जो भी चीज करते हैं उसमें सब मिलावट, तो सब डुप्लीकेट है। उस प्रकार से याद हो जाएगा। या फिर इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से। देखो यहाँ पर दक्षिणी, तो क्षण भर के लिए बड़ा चैन आता है जब आप अंडा और मलाई खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। क्षण से दक्षिणी, क्षण भर के लिए बड़ा चैन मिलता है जब आप अंडा और मलाई खाते हैं, है ना, या अंडा और मक्का खाते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से याद हो जाएगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पर चलते हैं प्रशांत महासागर व पूर्वी चीन सागर। क्या है दोस्तों, प्रशांत महासागर व पूर्वी चीन सागर को टोकरा जल संधि अलग करते हैं। इसको किस प्रकार से, ये प्रशांत शब्द आ रहा है तो प्रशांत एक लड़के का नाम बना लीजिए, तो इसको याद करेंगे प्रशांत पूरी चीनी का कटोरा या टोकरा ले आओ। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे, प्रशांत पूरी चीनी का टोकरा ले आओ। ठीक है, इस प्रकार से। या दूसरा तरीका एक और है, देखो, शांति एवं पूरा चैन छिन जाता है। शांति एवं पूरा चैन छिन जाता है जब किसी को ठोकर लगती है। ठीक है, ठोकर से टोकरा जाएगा। आप देखते होंगे जब ठोकर लगती है आपको चलते समय तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो पूरा चैन तो चला जाता है और शांति भी आपकी भंग हो जाती है। तो शांति और पूरा चैन चला जाता है जब किसी को ठोकर लगती है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। यहाँ पर न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड मैंने लिखा है क्योंकि ये एक फैक्ट आता है कि विश्व की एकमात्र ऐसी संधि है जो किसी देश को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये आपका न्यूजीलैंड के तो जो 2 द्वीप है, उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को ये 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और ये दक्षिणी प्रशांत सागर में स्थित है। तो कुक जल संधि से इसको किस प्रकार से याद करेंगे, देखो आपने ऊपर याद किया था प्रशांत पूरी चीनी का कटोरा ले आओ या टोकरा ले आओ। ठीक है, प्रशांत से क्यों बोल रहे हैं, है ना, न्यूजीलैंड में अस्ताब आ रहा है और यहाँ पर कुक आ रहा है। तो न्यू है प्रशांत, लेकिन दक्ष है प्रशांत कुकिंग करने में। ठीक है, कैसे याद करेंगे, न्यू है
न्यू है लेकिन दक्ष है प्रशांत कुकिंग करने में, ठीक है। इस प्रकार से याद करेंगे तो कैसे करेंगे, न्यू से न्यूजीलैंड, और दक्ष है मतलब दक्ष होना, किसी काम में एक्सपर्ट होना, दक्ष है प्रशांत लेकिन कुकिंग में, ठीक है। तो याद हो जाएगा इससे। अगला आगे आ जाइए, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर संधि अलग करती है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे, भूमध्य में शब्द दिखेगा मध्य, और अटलांटिक में ये शब्द आ रहा है लटक, है ना, उधर, तो ये जिब्राल्टर में शब्द मिलेगा यहाँ पे वाल्ट, है ना। किस प्रकार से बनेंगे, देखो मध्य में अगर कोई लटका है, जैसे कि मध्य में अगर कोई लटका, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, कहीं पे लगी हुई है दो बिल्डिंग के बीच में, एक मूवी भी आई थी, ठीक है, उसमें अजय देवगन यहाँ बीच में लटके रहते हैं, ठीक है। अगर वो इतने क्षेत्र में लटका है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बचाना आसान है, अगर यहाँ इतने क्षेत्र में लटका है तो आसान, लेकिन बीच में लटका है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मध्य में अगर कोई लटका है तो उसकी वाट लग जाएगी, है ना। मध्य में अगर कोई लटका है तो उसकी वाट लग जाएगी, अर्थात मध्य से भूमध्य ही होगा, दूसरा कोई सागर आ नहीं सकता, और लटका से अटलांटिक शब्द होगा, और वाट से जिब्राल्टर सागर होगा, जिब्राल्टर संधि होगी, इस प्रकार आ जाएगा, है ना। आगे आ जाइए, यहाँ पर आगे है आपकी आती है फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि अलग करती है। इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए इसको उल्टा याद करें, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है हारमुज जल संधि, यहाँ पर ओमान में शब्द दिखेगा आम, और फारस में शब्द दिखेगा रस। तो हर आम में रस होता है ना, ये लिखा है हर आम में क्या होता है, रस होता है। इस प्रकार से याद हो जाएगा, हर आम में रस होता है। तो आप यहाँ पर संधि को भी देख के यहाँ पर बता सकते हैं, तो हर से हर आम में क्या था, रस था, ठीक है। तो हर आम से ओमान और रस से फारस, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा। अब आयरिश सागर को अटलांटिक सागर से नॉर्थ चैनल संधि अलग करती है। इसको किस प्रकार से अलग करेंगे, देखो ये भी बहुत ईजी है। इसमें शब्द आ रहा है आय, और शब्द आ रहा है अटलांटिक में टला। आय किसी की टाल दी जाए तो वो कहेगा ना, ठीक है। आय किसी की मतलब किसी को अगर आय पैसा वगैरह है, आय किसी की आय मतलब जब जॉब वॉब करते ना, तो आय किसी की टाल दी जाए तो वो कहेगा ना, है ना। तो ना, आय से आयरिश, और टाल देना से अटलांटिक, और नॉर्थ से नॉर्थ चैनल, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे देखिए, प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को कौन सी संधि अलग करती है, तो बेरिंग। अब ये बेरिंग जल संधि 3 बार इसलिए लिखी क्योंकि बेरिंग से तीनों प्रकार से मैंने क्वेश्चन देखे एग्जाम में, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि इसको तीनों प्रकार से लिख देना चाहिए। ये 2 प्रकार से तो आसान है क्योंकि बेरिंग और बेरिंग इसमें लगा हुआ है, यहाँ पर इसको याद करना जरूरी है। तो इसको किस प्रकार से लगेंगे, देखो प्रशांत और आर्कटिक और बेरिंग शब्द लिखा हुआ, तो शांत जगह पर आकर बोरिंग लगता है, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, शांत जगह पर आकर बोरिंग लगता है। जहां कोई हलचल वगैरह नहीं होगी, एकदम शांत इलाका पड़ा रहेगा, वहां तो बोरिंग ही लगेगा ना। तो शांत इलाके में आकर या शांत जगह पर आकर से, शांत से प्रशांत और आकर से आर्कटिक बोरिंग लगता है, बेरिंग। और यहाँ पर बेरिंग शब्द लगा हुआ है, बेरिंग सागर और चुस्की सागर, तो बेरिंग जल संधि अलग करती है। बेरिंग सागर और आर्कटिक सागर को भी बेरिंग जल संधि अलग करती है। तो लेकिन इसको भी अगर याद करना तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बेरिंग और चुस्की लिखा हुआ, तो रिंग कसी होती है, रिंग क्या होती है, कसी होती है, और यहाँ पर भी रिंग आ रहा है, ठीक है। रिंग क्या होती है, कसी होती है साइकिल या मोटरसाइकिल में। इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे जाइए, यहाँ पर इस प्रकार से बेरिंग और आर्कटिक बेरिंग, तो इसको भी बोरिंग जगह पर आकर बोरिंग ही लगेगा, ठीक है। बोरिंग जगह पर आकर बोरिंग ही लगेगा, इस प्रकार से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, जापान सागर व प्रशांत महासागर को सुगारू जल संधि अलग करती है। किस प्रकार से याद करेंगे, यहाँ पर जापान में शब्द लिखेगा जप करना, ठीक है। कोई जपता है ना, मंत्र वगैरह जपता है, तो कोई जाप करेगा तो उसे शांत व सु वातावरण की जरूरत होती है। सु मतलब अच्छा वातावरण, ठीक है। यहाँ पर सु आ रहा है ना, तो कोई जाप करेगा, अगर कोई जाप करेगा तो उसे शांत और सु वातावरण चाहिए। तो जप से जापान, और शांत वातावरण से प्रशांत, और सु से सुगारू जल संधि। सु से एक ही संधि आएगी। यहाँ पर मैक्सिको, आगे जाइए, मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर को युकाटन संधि अलग करती है। किस प्रकार से तैयार करेंगे, बहुत ही इजी है। मैक्सिको खाड़ी व कैरिबियन सागर युकाटन संधि किस प्रकार से याद करेंगे, देखो मैक्सिको में एक शब्द दिख रहा है मैक्सी, और यहाँ पर कैरिबियन में शब्द दिख रहा है केयर और कॉटन। तो मैक्सी केयर करती है और वो कॉटन की बनी होती है, ठीक है। महिलाएं मैक्सी पहनती है ना, तो मैक्सी केयर करती है, क्यों पहनती है, क्योंकि वो केयर करती है, उनको बहुत हल्का हल्का लगता है। मैक्सी केयर करती है क्योंकि वो कॉटन की बनी होती है। कैसी, कॉटन की बनी होती है, केयर करती है। तो मैक्सी कॉटन की बनी होती है, मैक्सी केयर करती है और वो कॉटन की बनी होती है, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सुलू सागर और सेलेबी सागर को बाला बैंक संधि अलग करती है। तो ये भी बहुत इजी, देखो किस प्रकार से याद करेंगे। सुलू से एक वर्ड आ रहा है सल्लू को किसको बोलते हैं, सलमान खान को बोलते हैं। तो देखो कैसे याद करेंगे, सल्लू सेलेबी से आएगा सेलिब्रिटी, सल्लू सेलिब्रिटी है, उसका बैंक बैलेंस बहुत है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, सल्लू सेलिब्रिटी है, उसका बैंक बैलेंस बहुत है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। अब आगे इधर आ जाइए, कुछ इस प्रकार से और है, इसको भी कर लेते हैं बहुत जल्दी ताकि वीडियो अपना बड़ा ना बने। अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को टारस जल संधि अलग करती है। किस प्रकार से करेंगे, देखो अराफुरा में एक शब्द दिख रहा है आफत, और पापुआ में पापी, और टारस में टॉर्चर शब्द बनाना है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो
आफत आ जाती है अगर कोई पॉपी टार्चर करे अपने को, ठीक है। आफत आ जाती है अगर, आफत से अरफुरा, आफत आ जाती है और अगर कोई पापी टॉर्चर करे हमको, टॉर्चर से टॉरस जल संधि, इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे देखिए, काला सागर और मार्मरा सागर को बासपोरस जल संधि अलग करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद करेंगे। काला में एक बार देखिए, काल, काल की मार जब पड़ती है तो बास भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। बॉस मतलब सबके पास जो मतलब पैसा वगैरह बहुत होता है, उस प्रकार की काल की मार जब पड़ती है तो बॉस भी परेशान हो जाते हैं। बॉस परेशान से पोरस बनाना है और काल से काला तो आ ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे आ जाइए, इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को डोवर जल संधि अलग करती है, किस प्रकार से तैयार करेंगे, बहुत ईजी है। इंग्लिश चैनल में, इंग्लिश में उत्तरी सागर, ठीक है। इंग्लिश में उत्तर देने में डोवर से डर लगता है हमें, है ना। इंग्लिश में उत्तर देने में डर लगता है, ठीक है। इंग्लिश चैनल उत्तर देने में उत्तरी सागर और डोवर में तो डर लगता है। आगे आ जाइए यहाँ पर, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर अलग करता है कोरिया में। तो यहाँ पर जापान में वही बनाना है, जब करने से पूर्व चैन से कर आओ सारे काम, ठीक है। क्योंकि जब करने बैठोगे तो कोई काम वगैरह याद आएगा तो मन तो लगेगा नहीं। तो जब करने से पूर्व चैन से कर आओ सारे काम, है ना। जब करने से पूर्व चैन से सारे काम कर आओ, है ना। चैन से कर आओ सारे काम बोलते हैं ना, आप कर आओ। तो जब करने से पूर्व चैन से कर आओ सारे काम, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा ये, ठीक है। आगे, दक्षिणी चीन व फिलीपींस सागर को लूजोन अलग करता है। इसको किस प्रकार से करेंगे, अभी बहुत ईजी है। देखो, दक्षिणी क्षण के लिए चैन मिलता है, एक क्षण भर के लिए चैन मिलता है यदि फीलिंग जान लो किसी की, है ना। लूजान है तो यहाँ पर जान शब्द बनाए। क्षण के लिए चैन मिलता है अगर किसी की फीलिंग को जान लो से लूजान आ जाएगा, ठीक है। तो क्षण भर के लिए चैन मिलता है किसी की फीलिंग से फिलीपींस और लूजान से लूजान है, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। बेफिन खाड़ी व अटलांटिक को डेविस जल संधि अलग करती है, किस प्रकार से याद करेंगे। देखो, यहाँ पर सब दिख रहा है बेफिन से वर्ग देखेगा बेफिक्र। तो यहाँ पर अटलांटिक में लटका शब्द बनाया था, किस प्रकार से याद करेंगे। देखो, बेफिक्र होकर लटके रहो क्योंकि तुम पर देवी की कृपा है, ठीक है। अगर देवी की कृपा होगी तो कुछ होगा नहीं, वे व्यक्ति को लटका था, हमने याद किया था लटकाने वाला। तो बेफिक्र होकर लटके रहो क्योंकि तुम पर देवी की कृपा है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ होगा ही नहीं। उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक को डेनमार्क जल संधि अलग करती है, किस प्रकार से तैयार करेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक, तो उत्तर देते समय अटल रहो और आंख टिकाकर मार्क करो। उत्तर देते समय अटल रहो और आंख टिकाकर, मतलब आंख टिकाकर, तो आर्कटिक, आंख टिकाकर मार्क करो। मार्क करते हैं ना अपन, उत्तर देते हैं तो निशान वगैरह लगाते हैं, तो उस प्रकार से याद हो जाएगा। मार्क से डेनमार्क। हडसन की खाड़ी व अटलांटिक को कौन अलग करता है, हडसन की खाड़ी। तो वैसे तो हडसन इसमें लगा हुआ है तो हडसन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हडसन यहाँ पर आ जाएगा। या फिर भी अगर याद नहीं होगा तो बता देता हूँ। यहाँ पर हडसन बनाना, हट मतलब जिद। तो हट जो होता है ना, हट याद करते हैं अपन, हट अटल होती है, ठीक है। हट क्या होती है, हट किसी की अटल होती है और ये हट इसमें लगा हुआ है, इससे याद हो जाएगा। प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक को मैगलन अलग करते हैं, तो जल्दी से याद कर लेते हैं। देखो, शांत जो होता है ना, शांत वातावरण के लिए, शांत वातावरण जब व्यक्ति जाता है, शांत वातावरण में व्यक्ति जाता है तो क्षण भर के लिए सब टाल, ये ना टला है ना, टला से अटलांटिक होगा। शांत वातावरण में क्षण भर के लिए सब टालकर मगन हो जाता है व्यक्ति, शांत वातावरण में मगन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि शांत वातावरण में जाएंगे तो सब कुछ भूल के मगन हो जाते हैं, तभी उसका फायदा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से करेंगे। शांत वातावरण में जाकर क्षण भर के लिए सब टालकर, मतलब सारे काम टालकर, सब टालकर से क्षण भर दक्षिणी और सब टालकर मगन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मगन से मैगलन हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक फ्लोरिडा अलग करती है, ठीक है। किस प्रकार से याद करेंगे। देखो, पहले की तरह मैक्सिको से वर्ड बनाना है, अपन ने पहले बनाया था मैक्सी। तो मैक्सी कॉटन की वजह से यूकाटन संधि और कैरेबियन सागर को अलग करती थी। मैक्सिको कैरेबियन सागर को यूकाटन संधि अलग करती थी, कॉटन की बनी होती थी। किस प्रकार से याद करेंगे। देखो, मैक्सिको लटका दिया, अटलांटिक मैक्सिको लटका दिया फ्लोर पर। अब मैक्सिको सुखाना भी तो पड़ेगा ना, जब गीली हो जाएगी धोगे तो। मैक्सिको लटका दिया फ्लोर पर, ठीक है। तो इस प्रकार से याद आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिको क्वेश्चन आएगा, मैक्सिको और अटलांटिक महासागर को कौन अलग करता है, तो वहां पर आप कनेक्ट कर लेंगे। मैक्सिको को लटकाया था कहाँ, फ्लोर पर, तो फ्लोरिडा, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा। तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को बॉस जल संधि अलग करती है। तो कैसे, तस्मान से बनाना है सम्मान। तो सम्मान अगर क्षण भर के लिए भी मिल जाए बॉस को तो खुश हो जाते हैं, ठीक है। सम्मान से तस्मान, सम्मान अगर क्षण के लिए भी मिल जाता है बॉस को तो खुश हो जाते हैं, तो याद हो जाएगा। आगे वांडी संधि, तीन संधि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर थी, तो याद करना आसान था इसलिए मैंने ले आया, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, याद कर लेते हैं। वांडीज खाड़ी डुंडास जल संधि, वांडीज खाड़ी में डुंडास जल संधि। देखो, वन से बनाना वन में क्या मिलता है, डंडा।
वन में क्या मिलेगा हमें, डंडा मिल जाएगा, ठीक है, उस प्रकार से। और भूमध्य सागर मेसिना, सीना रहता है, मेसिना आ रहा है ना, भूमध्य, मध्य में क्या रहता है, सीना होता है, ठीक है, मध्य में क्या होता है, मध्य में क्या होता है, मध्य में सीना होता है, ठीक है। आगे और आर्कटिक, आर्कटिक होगा लास्ट हमारी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एम क्लियर है, आंख टिका के रखो एम पर, है ना, आर्कटिक आंख टिका के रखो एम पर, एम क्यूलेर जल संधि आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 27 जल संधियां आपकी कंप्लीट हुई। तो इसको, इस वीडियो को जरूर एक बार और देखिए, क्योंकि ये जल संधि बहुत अलग है। अभी जल संधि आपकी और बची है, थोड़ी बहुत और बची, तो उसको भी मैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में लेके आ रहा हूँ, है ना। तो बाकी का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक का एक पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम ये करेंगे कि कौन से दो देशों को अलग करती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है। मलक्का यहाँ पर इस प्रकार से कराया था। तो अगर आप इसको यहाँ से ऐसे भी याद करते तो कुक से याद आ जाएगा, कुक में कौन था, प्रशांत दक्षता कुक में न्यूजीलैंड को अलग करता था। इस प्रकार से याद हो जाएगी, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इस प्रकार से जमाया, ऑप्शन में आप कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आगे हमारे टॉपिक पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके बाय।